गाइस, झारखंड में हेमंत सोरेन की मीटिंग हुई। झारखंड पुलिस कांस्टेबल फिजिकल को लेकर जल्द दे सकती है कुछ गुड न्यूज। जय हिंद, राम राम, जोहार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपनी। साथियों, 4919 पोस्ट कल साथियों 18 फरवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या हुआ, कौन कौन से फैसले लिए गए, क्या निर्णय हुए, झारखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर क्या निर्णय हुआ, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथियों, जिस तरह से आप झारखंड सरकार को बोल रहे हैं कि क्या कर रही है झारखंड सरकार, एक बच्चे ने तो यहां तक कह दिया कि झारखंड सरकार मर गई है ना। तो हालांकि साथियों, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत है ये चीज। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो जो मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, उसमें भी बच्चों ने काफी कुछ उनके लिए लिखा है कि जैसे नगर पालिका के हो गए, उसके वो ज्वाइनिंग लेटर देने वाले साथियों बच्चों को, तो वैसे ही उसी आधार पर कहा कि ये भर्ती के कब ज्वाइनिंग लेटर दोगे, इस भर्ती के कब ज्वाइनिंग लेटर दोगे। काफी बच्चों ने यहाँ पर उनको कमेंट किया, तो काफी कमेंट है और सारे बच्चे बस यही कमेंट कर रहे हैं। जितने भी साथी वहां पर सिर्फ यही कमेंट कर रहे हैं कि झारखंड के लोगों को रोजगार आप कब दोगे, झारखंड के बच्चों से बदला क्यों ले रहे हो, क्या आप पिछले कार्यकाल का बच्चों से बदला ले रहे हो। मतलब बहुत तरीके के वहां पर कमेंट कर रखे हैं। और साथियों, 4919 पोस्ट जो कि एक बड़ी संख्या में 15 लाख साथी इसे संबंध रखते हैं, इसका फिजिकल यहाँ पर कब होगा। जो मीटिंग हुई है उसमें देखो, एक चीज ध्यान रखना, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, ये चीज आप ध्यान रखना। अभी हमने हैशटैग भी चलाया था, ट्विटर पर अभियान भी चलाया था और ट्रेंडिंग 5 में ट्रेंड भी किया है। साथियों, ये ट्विटर है ना, वो ऐसी चीज है जो दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड में ये ट्रेंड करता है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये दिखता है कि हाँ भाई, क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही है। देखिए, हम पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन के ट्विटर पर और इनके द्वारा आज क्या किया गया। आज नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और आज आपके जीवन की ये बधाइयां दे रहे हैं। आज आपके जीवन की यह नई शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि इसी नई पारी में आप तन्मयता से राज्यवासियों की सेवा करने का काम करेंगे, जैसे कि आप तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जो इनको सलाह दे रहे हैं। आप और आपके परिवार को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, ठीक है, जोहार। अब देखो, यहाँ पर ये मीटिंग हुई भाई, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से यहाँ बातचीत की। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, ये आपने देख ही लिया। अब देखिए जो इनके कमेंट आए ना, वो किस प्रकार के है, तो कमेंट देख लो भाई। 19 घंटे पहले के ये कमेंट हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो अभी मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर आपसे बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो क्या है रिप्लाई, अगर कोई चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कोई बाधा है तो आप वही बात खुलकर छात्रों से कह दें, इसमें क्या कोई परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है, आज भी कैबिनेट जेपीएससी की चेयरमैन नहीं मिला। आज भी मतलब जेपीएससी का चेयरमैन नहीं मिला है और अब से यह बात साफ हो गई है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसीलिए कोई जेपीएससी का चेयरमैन नहीं बनना चाहता है। दुनिया का सबसे निकम्मी और निठल्ली सरकार झारखंड की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक भी न्यू वैकेंसी नहीं आ रही है ना, ये कह रहे हैं। फिर है, पढ़ेगा झारखंड तभी तो बढ़ेगा झारखंड, ये इन सब राज्यों की ये उदाहरण दे रहे हैं। और नेक्स्ट है, यह बात भी पता है कि यह बात आपको भी पता है कि राज्य में युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद आप पिछले कार्यकाल का बदला ले रहे हैं, लेकिन यह भी याद रखिए आपको इसकी कीमत कुछ न कुछ देकर जरूर चुकानी पड़ेगी। माननीय हेमंत सोरेन जी, वर्षों से कार्यरत नगर निकायों में दैनिक कर्मचारियों का अब तक कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत विभाग के द्वारा उन सभी पदों पर नई नियुक्तियां किया जा रहा है। कृपया कर सभी निकायों के दैनिक कर्मचारियों के लिए कुछ कीजिए जो इन पदों में पहले से कार्यरत रहे हैं। तो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर इस तरह की मांग की जा रही है। सर प्लीज़ किलोमीटर 2028 दिसंबर तक चेयरमैन अपॉइंट कर दीजिए। जेपीएससी का रिक्वेस्ट है सर, जेपीएससी का चेयरमैन नहीं मिल रहा, आप सभी को पता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के सफल अभ्यर्थियां हैं। हमारा रिजल्ट को जेपीएससी द्वारा बिना कोई कारण बताए कई महीनों से पेंडिंग रखा गया है। अब रिजल्ट जारी हुआ 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। हमें भी जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने की। साथियों, हर कोई बच्चा परेशान है। आपने मास्क क्यों पहना है, ये ऐसे कमेंट कर रहे हैं। एग्जाम कैलेंडर, हाँ सबसे बड़ी बात है एग्जाम कैलेंडर। ये एग्जाम कैलेंडर जारी करने वाले थे, लेकिन इन्होंने अभी तक एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया है। तो जब बच्चे इस तरह के कमेंट करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाता है, उन पर विचार किया जाता है। आप जरूर कमेंट करें, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पर ये सब आपने देख ही लिया भाई, मीटिंग हुई लेकिन मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं लिया। सबसे बड़ी बात तो जेपीएससी का कोई चेयरमैन ही नहीं बना। अब ये बताइए जब तक जेपीएससी का चेयरमैन नहीं बनेगा जब तक कैसे नियुक्ति हो पाएगी, या आप बताइए मुझे, है ना। तो नियुक्ति पत्र, जब नियुक्तियां इसीलिए रुकी हुई हैं कि भाई जेपीएससी का कोई चेयरमैन नहीं मिल रहा। जब तक जेएससी चेयरमैन नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो दुआ करिए जल्दी से जल्दी चेयरमैन मिले और फिर जल्दी से जल्दी भर्तियों की बाहर आए, हमारा झारखंड पुलिस का फिजिकल जल्दी से जल्दी कराया जाए। अगर ट्विटर पर हमने अभियान चलाया और टॉप ट्रेंडिंग में आया तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, वो भी इतने साथी से नहीं जुड़ पाए। तो साथियों जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम नहीं कहेंगे, अभी हमने सिर्फ छोटे लेवल पे चलाया था, एक छोटा, इतनी ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाए। अब हमें एक बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ना है, फिर से ट्विटर अभियान चलाना होगा और फिर से बच्चों को जोड़ना होगा ताकि हमारा फिजिकल जल्दी से जल्दी हो सके। कितने साथी इसके लिए सहमत हैं? देखो यहाँ पर ऐसे भी साथी मिलेंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ कैसे कैसे साथी। एक तो ऐसे साथी होंगे, छोड़ो भाई नहीं हो रहा। एक ऐसे होंगे, ठीक है मैम बताइए किस दिन होगा, तो दोनों तरह के साथी मिलेंगे। एक मिलेंगे छोड़ो हमें नहीं करना ये वो फलाना ढिकाना, एक कहेंगे, एक हर टाइम मतलब यही कहेंगे कि बताओ मैम क्या करना है ना। तो हमें फिर से करना होगा साथियों। ये चीज पक्का है कि जब तक लोगों के सामने ये चीज खुल के नहीं आएगी, आप जो कमेंट है वो आपने देखा कि भाई किस तरह के कमेंट कर रखे हैं कि भाई क्या कर रही है सरकार, क्या बदला ले रही है क्या बच्चों से, क्या वो कुछ नहीं करेगी क्या इन 5 सालों में। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं, ऐसा नहीं है साथियों कि झारखंड की सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर लोगों का प्रेशर बनेगा ना, पहली बात तो जनता, और दूसरी बात जनता के साथ अदर स्टेट के सभी प्रेशर बनाएंगे, अपोजिशन प्रेशर बनाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें एकजुटता दिखानी है और सबको बोलना है, सबको हमें अपने पक्ष में लाना होगा और वो हम सिर्फ ट्विटर से ही कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को जोड़िए, आप जितने बच्चों वीडियो को शेयर करिए, सभी में बच्चों को जोड़िए और बच्चों को जोड़ करके एक बार फिर से अभियान चलाएंगे। नहीं साथियों मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, सच बता रही हूँ। अगर आप बिल्कुल भर्ती को भूल जाएंगे ना, छोड़ देंगे कि ठीक है जो कर रही है वो ठीक कर रही है। जैसे एक होता है ना कि भाई, जैसे एक होता है कि ठीक है जो, जैसे एक पेरेंट्स है, मान लो पेरेंट्स है, बच्चे होते हैं, बच्चे जो कर रहे हैं तो ठीक है कर ले लो, तो फिर सब खत्म हो जाता है एक तरह से। एक होता है कि नहीं भाई कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना, तो उसे रोकना, उसे बोलना, ये चीज करना वो चीज करना। तो एक तरह से अभी जो जनता है, जो युवा है, वो एक तरह से पेरेंट का काम कर रहे हैं कि कर रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है, ये मुख्य हेमंत सोरेन ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भाई, इनको रोकना होगा ये, क्योंकि हमारा भला उसमें, हमारा भला है। ये जो करेंगे उसमें हमारा भला नहीं है, ये जो अभी कर रहे हैं उसमें हमारा भला नहीं है, बल्कि हमारे अकॉर्डिंग करेंगे उसमें हमारा भला है। तो हमें इनको दिखाना होगा, दिशा दिखानी होगी। भले ये ना समझ है, अज्ञानी है, जुलाब जीत के आ गए, कोई बात नहीं, अभी इतना विकसित नहीं हुआ है झारखंड कि वो समझ सके क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि मोदी का तो विरोध करते हैं लोग कि भाई मोदी ने ये बेच दिया वो बेच दिया, क्यों? क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर जागरूक हो रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं कि ठीक है भाई बेचने से क्या होगा, खरीदने से क्या होगा। अगर मान लो रेलवे का विकेंद्रीकरण कर दिया तो उसके क्या लाभ होंगे, उसकी क्या हानि होंगी। तो भाई मान लो, हालांकि जो भी कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिले इस तरह से, हाँ दोनों पक्ष हो सकते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। एक तरह से देखा जाए अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है भाई, बुरा क्यों नहीं, बुरा भी है। तो वैसे झारखंड में के जो सीएम है वो यहाँ पर सिर्फ योजना के माध्यम से जीत करके आए, जो कि उन्होंने महिलाओं को टारगेट बनाया कि ठीक है महिलाएं अनपढ़ होती हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, महिलाओं को जल्दी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, इस तरह से लुभाया जा सकता है। तो उन्होंने महिलाओं को लुभा करके जो चुनाव जीता है, ये उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि झारखंड अविकसित रहा है और अविकसित रहे। वो नहीं चाहते कि झारखंड विकसित हो, महिलाओं को मतलब विकसित किया जाए, उनकी स्किल डेवलप की जाए, बल्कि 2000-2500 की उन्हें करा करके दिया जाए। तो साथियों कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें चेयरमैन का भी यहाँ पर है कि भाई इतनी निकम्मी सरकार है, ये भी कहा गया कि इतनी निकम्मी सरकार है कि चेयरमैन तक नहीं यहाँ पर सिलेक्ट हो पा रहा है, यहां तक कह दिया लोगों ने। अब बताइए, तो जब तक प्रेशर नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब फैसला आपके हाथ में, आंदोलन करना है कि ट्विटर अभियान करना है, जो भी करना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।